अगस्त्य मुनि, जिन्हें महर्षि अगस्त्य या अगस्ती के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और वेदों में एक ऐसे ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सेतु का निर्माण किया। उनका जन्म सप्तऋषियों में से एक माने जाने वाले पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था और वे ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में हुआ, जब देवताओं और दानवों के संघर्ष के समय समुद्र मंथन हुआ। तब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने तप से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जो जल, वायु और अग्नि तीनों तत्वों को नियंत्रित कर सके। उसी शक्ति का अवतार थे अगस्त्य। उनका नाम अगस्त्य भी इसी अर्थ से जुड़ा है। अग अर्थात आग या सूर्य और स्त्य अर्थात रोकने वाला, यानी जो अग्नि या सूर्य के उग्र प्रभाव को भी संतुलित कर सके। वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि प्रकृति के रहस्यों के गहन ज्ञाता थे। वैदिक ग्रंथों में उनका उल्लेख कुंभ संभव के रूप में भी मिलता है, क्योंकि उनका जन्म एक कुंभ घड़े से हुआ था जिसे देवताओं ने आकाश से पृथ्वी पर स्थापित किया था। वे पुलस्त्य वंशज होने के कारण राक्षस कुल के भी माने जाते हैं और यही कारण है कि उनमें दैवी और दानवी दोनों ऊर्जाओं का संतुलन विद्यमान था। इसी संतुलन ने उन्हें ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और निष्पक्ष ऋषियों में से एक बनाया। अगस्त्य मुनि का बचपन अत्यंत ज्ञानमय था। वे वेदों, यजुर्वेद के मंत्रों, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र और खगोल विज्ञान में निपुण थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक शिष्यों को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर भारत के विभिन्न भागों में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। विशेष रूप से अगस्त्य मुनि को उस युग का महान शिक्षक कहा गया है जिन्होंने उत्तर भारत की वैदिक सभ्यता को दक्षिण भारत तक पहुंचाया। उनके शिष्य भृगु, भारद्वाज और शौनक जैसे ऋषि थे जिन्होंने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ऋग्वेद में 25 से अधिक सूक्त अगस्त्य के नाम से हैं, जिनमें उन्होंने न केवल देवताओं की स्तुति की बल्कि विज्ञान और दर्शन का समन्वय भी प्रस्तुत किया। उनका चरित्र इतना संतुलित था कि वे कभी भी किसी एक विचारधारा के बंधन में नहीं बंधे। उन्होंने कहा कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व ईश्वर की अभिव्यक्ति है, चाहे वह पर्वत हो, नदियां हो या अग्नि। यही विचार बाद में अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों की नींव बना। अगस्त्य मुनि के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे कर्मयोग के प्रतीक थे। उन्होंने केवल ध्यान और तपस्या में जीवन नहीं बिताया बल्कि समाज में जाकर लोगों को शिक्षा दी, रोगों का उपचार किया और समाज को प्रकृति के साथ संतुलन में जीना सिखाया। वेदों में उन्हें ऋषिमित्र कहा गया है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा की शांति और समाज की सेवा दोनों में समान रूप से उपयोगी हो। इसलिए अगस्त्य मुनि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि भारत की आत्मा के प्रतिनिधि थे, एक ऐसे महामानव जिन्होंने सृष्टि, विज्ञान और आध्यात्म को एक सूत्र में पिरोया। वैदिक युग में अगस्त्य मुनि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है, क्योंकि वे उन कुछ ऋषियों में से एक हैं जिनका उल्लेख न केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है बल्कि बाद के अनेक पुराणों जैसे महाभारत, रामायण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी विस्तृत रूप से हुआ है। ऋग्वेद में अगस्त्य ऋषि को कवि और ब्रह्मर्षि कहा गया है, जो देवताओं के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते थे। उनके द्वारा रचित सूक्तों में अग्नि, वरुण और इंद्र की स्तुतियां प्रमुख हैं, परंतु इन सूक्तों का गूढ़ अर्थ केवल देवपूजन नहीं बल्कि ब्रह्मांड के भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या है। उदाहरण के लिए अगस्त्य के एक प्रसिद्ध मंत्र में कहा गया है कि अग्नि सृष्टि का प्रारंभिक तत्व है और उसी में सारा जीवन पुनः विलीन होता है। यह मंत्र न केवल अग्नि की महत्ता दर्शाता है बल्कि आधुनिक विज्ञान के एनर्जी कॉन्सर्वेशन सिद्धांत की ओर भी संकेत करता है। यजुर्वेद में अगस्त्य को वह ऋषि बताया गया है जिन्होंने रसायन विद्या और औषधि विज्ञान का सूत्रपात किया। वे वनस्पतियों की औषधीय शक्तियों को जानते थे और उनके उपयोग से रोगों का निवारण करते थे।
अथर्ववेद में उन्हें महान जल नियंत्रक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने तप से समुद्रों और नदियों के प्रवाह को संतुलित किया। यह वही संकेत है जो आगे चलकर अगस्त्य द्वारा समुद्रपान की कथा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में अगस्त्य का वर्णन एक ऐसे योगी के रूप में किया गया है जो ब्रह्मा के आदेश पर दक्षिण दिशा में गए ताकि वहां वेदज्ञान और सभ्यता का प्रसार हो सके। महाभारत में वर्णन आता है कि अगस्त्य ने न केवल राक्षसों और असुरों को धर्म मार्ग पर लाने का प्रयास किया, बल्कि दक्षिण भारत के अनेक जनजातीय समाजों को वैदिक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। स्कंद पुराण के अगस्त्य संहिता भाग में उन्हें खगोलशास्त्र और जल विज्ञान का जनक कहा गया है, जहां उन्होंने नक्षत्रों के प्रभाव, वर्षा चक्र और पृथ्वी के भूगोल पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। वैदिक युग में उनकी भूमिका केवल एक आध्यात्मिक गुरु की नहीं थी, बल्कि वे एक वैज्ञानिक चिंतक भी थे, जिन्होंने धर्म और विज्ञान को एक सूत्र में बांधा। अगस्त्य के श्लोकों में बार बार ऋत, सत्य या प्राकृतिक नियम का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे प्रकृति के नियमों को ही ईश्वर का रूप मानते थे। यह दृष्टिकोण इतना आधुनिक था कि आज भी विज्ञान और दर्शन के विद्यार्थी उनके विचारों को प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक सोच का श्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। उन्होंने अपने सूक्तों में यह भी कहा कि ज्ञान वही है जो मनुष्य को स्वयं के भीतर की अग्नि पहचानने में सक्षम बनाए। यह वाक्य आज भी वेदांत के मूल दर्शन का केंद्र है। वैदिक काल के उत्तरार्ध में अगस्त्य का नाम उन ऋषियों में शामिल हुआ जिन्हें विश्वामित्र, वशिष्ठ और कण्व के समान महानतम श्रेणी का मुनि माना गया। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसलिए वैदिक युग में अगस्त्य मुनि का योगदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति के समान था। उन्होंने भारत को वह वैचारिक आधार दिया जिसने आने वाले युगों में दर्शन, चिकित्सा और अध्यात्म की दिशा तय की। अगस्त्य मुनि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घटना है विंध्य पर्वत का झुकना, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से अद्भुत है बल्कि भौगोलिक और प्रतीकात्मक अर्थों में भी अत्यंत गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। कथा के अनुसार जब विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ाकर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने लगा, तब पृथ्वी के सभी प्राणी, देवता और ऋषि चिंतित हो उठे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रुक जाने से दिन-रात का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब सभी देवताओं ने अगस्त्य मुनि से विनती की कि वे इस समस्या का समाधान करें। अगस्त्य मुनि, जो उस समय अपने तप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत बन चुके थे, उन्होंने विंध्य के पास जाकर उसे नम्रता से समझाया कि ऊंचाई का गर्व सृष्टि के संतुलन के लिए घातक है। उन्होंने विंध्य से कहा कि जब तक वे दक्षिण दिशा से लौटकर नहीं आते, तब तक वह अपनी झुकी हुई अवस्था में ही रहे। विंध्य ने मुनि के आदेश को स्वीकार किया और आज तक वह स्थिति बनी हुई है। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक भौगोलिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। विंध्य पर्वत उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच की प्राकृतिक सीमा था, और अगस्त्य मुनि का दक्षिण की ओर जाना दरअसल ज्ञान और सभ्यता के प्रवाह का प्रतीक था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस घटना का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे वाल्मीकि रामायण, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण, जिनमें कहा गया है कि अगस्त्य ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक वैदिक संस्कृति और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार किया। आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कथा वास्तव में उस समय की सांस्कृतिक यात्रा का प्रतीक है, जब उत्तर भारत के आर्य परंपराएं दक्षिण भारत में पहुंचीं और वहां की द्रविड़ सभ्यता से मिलकर एक नया सांस्कृतिक समन्वय बना। विंध्य पर्वत का झुकना इस बात का संकेत है कि अहंकार, चाहे वह प्रकृति का हो या मनुष्य का, ज्ञान और विनम्रता के आगे हमेशा झुक जाता है। यह भी रोचक है कि जिस दिशा में अगस्त्य मुनि गए, वहीं से भारत की दक्षिण दिशा का नाम पड़ा। दक्षिण शब्द स्वयं अगस्त्य के दिशा प्रसार से जुड़ा है, क्योंकि वैदिक काल में दक्षिण को अगस्त्य की दिशा कहा जाता था। खगोलशास्त्रीय दृष्टि से भी अगस्त्य का नाम कनोपस तारे से जोड़ा जाता है, जो दक्षिणी आकाश में दिखाई देता है।
प्राचीन भारतीय ज्योतिष में इस तारे को अगस्त्य नक्षत्र कहा गया है और माना जाता था कि जब यह आकाश में उदित होता है तब समुद्र शांत होता है, वर्षा का चक्र नियंत्रित होता है और ऋतुएं संतुलित होती हैं। यह सब दर्शाता है कि अगस्त्य मुनि न केवल आध्यात्मिक योगी थे बल्कि प्रकृति के वैज्ञानिक पर्यवेक्षक भी थे जिन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को समझा और सिखाया। उनके इस कार्य ने दक्षिण भारत को न केवल वैदिक संस्कृति से जोड़ा बल्कि वहां स्थायी रूप से ज्ञान, योग और विज्ञान की परंपरा स्थापित की। इसीलिए आज भी जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उसे अगस्त्य काल कहा जाता है, क्योंकि यह वही समय है जब मुनि की ऊर्जा पूरे दक्षिणी भारत में व्याप्त मानी जाती है। अगस्त्य मुनि की दक्षिण भारत यात्रा भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसने न केवल भूगोल की सीमाएं बदलीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म के प्रवाह को एक नई दिशा दी। वैदिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अगस्त्य मुनि ने अपने तप से उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ज्ञान की गंगा बहाई और यह यात्रा काशी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने उन्हें दक्षिण दिशा में धर्म और वेदों का प्रसार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने कैलाश और काशी से प्रस्थान किया और दक्षिण के अनेक पर्वतों, नदियों और जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया। उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक उद्देश्य से भी प्रेरित थी। दक्षिण की ओर जाते हुए उन्होंने नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तमरपर्णी नदियों के तटों पर अनेक आश्रम स्थापित किए, जहां वैदिक शिक्षा, आयुर्वेद और खगोलशास्त्र का प्रचार हुआ। उनके द्वारा स्थापित प्रमुख स्थलों में अगस्त्यकूटम, केरल, अगस्त्यमाला, तिरुनेलवेली और अगस्त्य तीर्थ, नासिक जैसे स्थान आज भी जीवित प्रमाण हैं कि उन्होंने भौगोलिक रूप से संपूर्ण भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोया। ऐतिहासिक रूप से भी यह यात्रा उस कालखंड की प्रतीक है जब उत्तर भारत की वैदिक संस्कृति दक्षिण भारत की द्रविड़ सभ्यता से मिलकर एक नया सांस्कृतिक समन्वय बना, जिसने आगे चलकर संगम युग की नींव रखी। तमिल ग्रंथ थोलकाप्पियम में भी अगस्त्य को तमिल व्याकरण का जनक बताया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने केवल संस्कृत में ही नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं में भी ज्ञान का प्रसार किया। उनके द्वारा लिखे गए अगस्त्य संहिता और अगस्त्य स्मृति जैसे ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक ग्रंथ हैं बल्कि उनमें जल विज्ञान, धातु विज्ञान और चिकित्सा से जुड़ी व्यावहारिक जानकारियां भी दी गई हैं। विशेष रूप से अगस्त्य संहिता में बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल योगी नहीं बल्कि प्राचीन वैज्ञानिक भी थे। पुराणों के अनुसार अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बसे असुर, द्रविड़ और नाग समुदायों को सभ्यता, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर लाया और उनके साथ सांस्कृतिक मेलजोल स्थापित किया। उनके उपदेशों ने दक्षिण भारत में अगम शास्त्र की परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी शैव संप्रदाय का आधार है। उन्होंने शिव भक्ति को दक्षिण भारत में स्थापित किया, जिससे तिरुवन्नामलाई, चिदंबरम और मदुरै जैसे मंदिरों की परंपरा प्रारंभ हुई। यह भी माना जाता है कि अगस्त्य मुनि की कृपा से ही दक्षिण भारत में संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं का संगम हुआ, जिसने भारत को भाषाई एकता का बंधन दिया। इस पूरी यात्रा का सार यही था, ज्ञान को सीमाओं में नहीं बल्कि दिशा में फैलाना। इसलिए जब आज कोई यात्री काशी से कन्याकुमारी की यात्रा करता है तो वह केवल भारत के उत्तर से दक्षिण की यात्रा नहीं करता बल्कि अगस्त्य मुनि के पदचिन्हों पर चलता है, उन पदचिन्हों पर जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा और उसे भारतवर्ष नाम दिया, जिसका अर्थ ही है वह भूमि जहाँ ज्ञान और धर्म का वास हो। अगस्त्य मुनि और तमिल सभ्यता का संबंध भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक, भाषाई और सामाजिक एकता की मजबूत नींव रखी। वैदिक युग में जब आर्य संस्कृति मुख्यतः उत्तर भारत तक सीमित थी,
तब अगस्त्य मुनि ने अपने ज्ञान और तप के बल पर तमिल प्रदेशों में प्रवेश किया और वहां की स्थानीय द्रविड़ संस्कृति को वेदों के सिद्धांतों के साथ जोड़ा। तमिल ग्रंथों और परंपराओं में अगस्त्य को तमिल मुनि या तमि मुनिवर कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें तमिल भाषा के जनक के रूप में भी सम्मानित किया गया। प्राचीन तमिल साहित्य थोलकाप्पियम, जो तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है, की रचना अगस्त्य मुनि से जुड़ी मानी जाती है, या यह कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ उनके ही शिष्यों द्वारा उनके मार्गदर्शन में लिखा गया। तमिल परंपरा के अनुसार अगस्त्य ने तमिल भाषा को एक व्यवस्थित व्याकरणिक रूप दिया और उसे वैदिक संस्कृत से जोड़ते हुए एक ऐसी भाषाई समरसता स्थापित की जिसने दक्षिण भारत की शिक्षा, काव्य और दर्शन की परंपरा को दिशा दी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अगस्त्य मुनि ने मदुरै, पांड्य, चोल और चेर राज्यों में धर्म और संस्कारों का प्रसार किया और वहां वेदों, आयुर्वेद तथा ज्योतिष का ज्ञान फैलाया। उनके प्रयासों से दक्षिण भारत में शिवभक्ति का उदय हुआ और अगम शास्त्र की परंपरा फली फूली, जो आज भी तमिलनाडु के मंदिरों की पूजा पद्धति का आधार है। अगस्त्य पुराण और अगम शास्त्र में तमिल क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा गया है, जहां अगस्त्य ने धर्म की जड़ें गहरी की। वे न केवल योगी थे बल्कि समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने स्थानीय द्रविड़ समुदायों में जातीय भेदभाव और बलि प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्होंने कृषि, जल प्रबंधन और औषधियों के क्षेत्र में योगदान दिया। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत की पर्वतीय भूमि में औषधीय पौधों की पहचान कर उनके औषधीय उपयोगों का ज्ञान दिया। तमिल लोक कथाओं में अगस्त्य का वर्णन एक ऐसे ऋषि के रूप में किया गया है जो शिव से सीधे आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की भूमि को तप से पवित्र करते हैं। विशेष रूप से पोतिगई पहाड़ अब अगस्त्यमाला को उनका निवास स्थान माना जाता है, जहां उन्होंने वर्षों तक तपस्या कर इस धरती को उर्वर और आध्यात्मिक बनाया। उनके प्रभाव से ही तमिल समाज में वैदिक अनुष्ठान, संस्कार और मंदिर संस्कृति का विकास हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने दक्षिण भारत में संस्कृत को एक पवित्र भाषा के रूप में और तमिल को जनभाषा के रूप में संतुलित रूप से स्थान दिया, जिससे दोनों भाषाएं समानांतर रूप में विकसित हुईं। आज भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अनेक प्राचीन मंदिरों में अगस्त्य मुनि की मूर्तियां स्थापित हैं, जहां उन्हें न केवल एक ऋषि बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं को एक सूत्र में बांधकर एक भारत की नींव रखी। सिद्ध परंपरा और अगस्त्य मुनि का संबंध भारतीय आयुर्वेद, रसायन विज्ञान और योग विज्ञान के इतिहास में एक अमूल्य योगदान के रूप में दर्ज है, जहां उन्हें न केवल दक्षिण भारत की सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है, बल्कि आयुर्वेद और रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक आधार को विकसित करने वाले प्रथम ऋषियों में भी गिना जाता है। सिद्ध शब्द का अर्थ है पूर्णता प्राप्त करने वाला, और यह परंपरा उन योगियों की है जिन्होंने तप, ध्यान और रसायन प्रयोगों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा की एकता को साधा। तमिल परंपरा के अनुसार अगस्त्य मुनि को पहले सिद्ध कहा गया है, यानी आदि सिद्धर, जिन्होंने सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की नींव रखी। उनके नाम पर अगस्त्य संहिता और अगस्त्यनाद योग सूत्र जैसे अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें औषध विज्ञान, धातु रसायन, योग क्रियाएं और प्राण नियंत्रण की गूढ़ विधियां विस्तार से वर्णित हैं। अगस्त्य मुनि का योगदान केवल वैदिक मंत्रों या ध्यान तक सीमित नहीं था। उन्होंने औषध निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी परिभाषित किया, जिसमें धातुओं, खनिजों, जड़ी बूटियों और रसों का संयोजन इस प्रकार किया जाता था कि मानव शरीर दीर्घायु और रोग मुक्त बना रहे। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने अमरत्व या कायाकल्प की धारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया, जिसमें शरीर को पुनर्जीवित करने, कोशिकाओं को पुनर्नवा करने और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की विधियां दी गईं। उनके द्वारा स्थापित सिद्ध प्रणाली में 18 प्रमुख सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रत्येक ने योग, तंत्र, औषधि या ज्योतिष में विशिष्ट योगदान दिया, और इनमें अगस्त्य को गुरु रूप में माना गया।
पुराणों और तमिल सिद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अगस्त्य ने अपने तप के दौरान हिमालय और दक्षिण भारत दोनों से औषधीय वनस्पतियां एकत्र कीं और उनके प्रयोगों द्वारा रोगों के उपचार की नई विधियां विकसित कीं। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त कफ को उन्होंने शरीर की ऊर्जा प्रणाली से जोड़ते हुए स्पष्ट किया, जबकि सिद्ध चिकित्सा में उन्होंने इसे अष्टतत्व सिद्धांत तक विस्तारित किया। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अगस्त्य मुनि की शिक्षाओं में बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल बोटनी और मेटलर्जी का आरंभिक स्वरूप देखा जा सकता है। उन्होंने औषधियों को केवल रोग निवारण का साधन नहीं बल्कि साधना और मोक्ष का माध्यम बताया, जहां शुद्ध शरीर ही उच्च चेतना को धारण कर सकता है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, कोडाकनाल और पुदुकोट्टई क्षेत्रों में आज भी उनके नाम से अगस्त्य सिद्ध फार्मूले प्रचलित हैं, जो प्राकृतिक औषधियों के निर्माण में उपयोग होते हैं। अगस्त्य मुनि ने न केवल दक्षिण भारत में बल्कि संपूर्ण भारतीय चिकित्सा पद्धति को दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्म और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उनके द्वारा स्थापित सिद्ध परंपरा आज भी जीवित है, जहां सिद्ध वैद्य उनके सिद्धांतों के अनुसार औषधियां बनाते हैं और ध्यान के माध्यम से रोगों का उपचार करते हैं। इस प्रकार अगस्त्य मुनि न केवल एक ऋषि या योगी थे, बल्कि वह भारत के पहले वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि शरीर की रचना और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही तत्व से बनी है और इन्हें समझने का मार्ग ज्ञान, तप और विज्ञान से होकर गुजरता है। अगस्त्य संहिता और वायु यंत्र का रहस्य भारतीय प्राचीन विज्ञान का वह अध्याय है जो यह दर्शाता है कि हमारे ऋषि केवल आध्यात्मिक साधक नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे। अगस्त्य मुनि द्वारा रचित अगस्त्य संहिता को वेदों और उपनिषदों के बाद भारत के सबसे प्राचीन तकनीकी ग्रंथों में गिना जाता है। इस ग्रंथ में न केवल खगोल, भूगर्भ और भौतिक तत्वों का वर्णन मिलता है, बल्कि इसमें वायु यंत्र अर्थात एक प्रकार के प्राचीन विद्युत चालित उपकरण का विस्तृत उल्लेख भी है। इस ग्रंथ में लिखा है, लोहम लोहमाय च पात्रम ताम्रपत्रम संप्रविष्टेत मध्यतः स्पार्दन स्थाप्य जलयंत्रम प्रचालित, जिसका अर्थ आधुनिक विज्ञान में बैटरी के निर्माण से है, जहां ताम्र, कॉपर और जस्ता, जिंक के बीच पारद, मरकरी और अम्लीय द्रव के प्रयोग से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह विवरण आज के गैल्वेनिक सेल या बैटरी से अत्यंत मेल खाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अगस्त्य मुनि ने हजारों वर्ष पहले ही विद्युत प्रवाह, धातुओं के रासायनिक गुण और ऊर्जा उत्पादन की तकनीक को समझ लिया था। यही कारण है कि आधुनिक शोधकर्ता अगस्त्य संहिता को विश्व की प्रथम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मानते हैं। इस ग्रंथ में वायु यंत्र के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे दिशा देने की विधि बताई गई है, जिससे आकाशीय यानों, विमानों के संचालन की संभावना का भी संकेत मिलता है। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे भृगु संहिता, शक्तितंत्र और विमानिक शास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि अगस्त्य मुनि ने देवताओं को वायुमंडल की ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों का ज्ञान दिया था, जिनका उपयोग देवयान या आकाश मार्ग से यात्रा करने में होता था। वायु यंत्र को केवल यांत्रिक उपकरण न मानकर ऊर्जा संतुलन का प्रतीक भी बताया गया है, जहां पंचमहाभूतों में वायु तत्व को जीवन की गति और चेतना का स्रोत माना गया है। अगस्त्य मुनि का यह ज्ञान यह दर्शाता है कि वैदिक युग में ऊर्जा और विद्युत की समझ न केवल अस्तित्व में थी, बल्कि उसे आध्यात्म और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता था। दक्षिण भारत में आज भी अगस्त्य संहिता के कई अंश तमिल और संस्कृत पांडुलिपियों में संरक्षित हैं, जिनका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उस युग में धातु संयोजन, अम्लक्षार रसायन और विद्युत प्रवाह जैसे प्रयोग पहले से ही ज्ञात थे। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन बैटरी सिद्धांत के रूप में भी सिद्ध करने का प्रयास किया है, जैसे बगदाद बैटरी के समान अगस्त्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, जो तांबे और जस्ता के मिश्रण से बिजली उत्पन्न करता था।
यह अद्भुत है कि हजारों वर्ष पहले एक ऋषि ने न केवल प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा को समझा बल्कि उसे नियंत्रित करने की विधि भी बताई। इस प्रकार अगस्त्य संहिता यह प्रमाणित करती है कि भारत का प्राचीन ज्ञान केवल धार्मिक या प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि गहराई से वैज्ञानिक था। ऐसा विज्ञान जो प्रकृति के रहस्यों को साधना और प्रयोग दोनों के माध्यम से जानने की प्रक्रिया था। अगस्त्य मुनि और लंका का संबंध भारतीय इतिहास और रामायण के युग का एक अत्यंत रोचक एवं तथ्यात्मक अध्याय है, जो यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत से लेकर लंका तक अगस्त्य मुनि के ज्ञान और प्रभाव का प्रसार कितना व्यापक था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने रावण वध से पूर्व अगस्त्य मुनि से दर्शन किया था और उन्होंने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, जिनमें विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का उल्लेख आता है। अगस्त्य मुनि ने राम को यह भी बताया कि रावण का वध केवल तब संभव है जब वह अपने भीतर के अहंकार और क्रोध को नियंत्रित कर सके, क्योंकि रावण का वास्तविक बल उसकी विद्या और तप में था, न कि उसके 10 सिरों में। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत में रावण के शासनकाल से पूर्व ही कई स्थानों पर आश्रम स्थापित किए थे, जिनमें ताम्रपर्णी नदी के किनारे स्थित अगस्त्यपुरी और पोट्टल नामक स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये क्षेत्र आज के श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों तक फैले हुए थे और वहां की स्थानीय परंपराओं में आज भी अगत्तियार अगाथियार के नाम से अगस्त्य मुनि का सम्मान किया जाता है। लंका के प्राचीन तमिल ग्रंथों में भी अगस्त्य का उल्लेख ज्ञान के दक्षिण स्रोत के रूप में मिलता है, जिन्होंने लंका और भारत के बीच आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया। एक अन्य परंपरा के अनुसार अगस्त्य मुनि ने रावण को भी वेद और ज्योतिष का ज्ञान दिया था, जिसके कारण रावण वेदज्ञ और शिवभक्त दोनों कहलाए। श्रीलंका के अनुराधापुर और त्रिंकोमाली क्षेत्रों में पाए गए कुछ शिलालेखों में भी अगस्त्य ऋषि के उल्लेख मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उनका प्रभाव केवल भारतीय भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि लंका तक फैला हुआ था। दक्षिण एशिया के कई विद्वान यह मानते हैं कि अगस्त्य मुनि ही पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और द्वीपीय क्षेत्रों में वैदिक संस्कृति का प्रसार किया। उनका उद्देश्य केवल धर्म प्रचार नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति को संगठित रूप से एक सूत्र में पिरोना था। यही कारण है कि तमिल और सिंहली सभ्यताओं में उन्हें दक्षिणादेशा ऋषि कहा जाता है, अर्थात वह ऋषि जिसने दक्षिण दिशा को ज्ञान का केंद्र बनाया। श्रीराम और रावण दोनों के जीवन में अगस्त्य मुनि का प्रभाव एक संतुलन के रूप में दिखाई देता है। जहां उन्होंने राम को धर्म का पथ दिखाया, वहीं रावण को ज्ञान और शक्ति के बीच का अंतर समझाया। यह दर्शाता है कि अगस्त्य केवल एक योगी नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक आध्यात्मिक परंपरा में जीवित हैं। अगस्त्य झील, पोटियल पहाड़ियां और उनसे जुड़ी ऊर्जा क्षेत्रों का रहस्य भारतीय आध्यात्मिक भूगोल और प्राचीन विज्ञान की समझ को एक नए आयाम में प्रस्तुत करता है। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित अगस्त्य झील, अगस्त्य लेक और उसके आसपास की पोटियल हिल्स को वह स्थान माना जाता है जहां अगस्त्य मुनि ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गहन तपस्या की थी। यह क्षेत्र आज भी अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां भूचुंबकीय तरंगे सामान्य स्थानों से कहीं अधिक प्रबल हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ के जल और मिट्टी के नमूनों में ऐसे खनिज तत्व पाए हैं जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि अगस्त्य मुनि द्वारा यहाँ तप करने का कारण केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक ऊर्जा से भी जुड़ा था। स्थानीय परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि पोटियल पहाड़ियों में अगस्त्य मुनि ने अपनी योगिक शक्तियों से एक ऊर्जा ग्रिड, एनर्जी ग्रिड बनाया था, जो आज भी इस क्षेत्र को एक अदृश्य शक्ति से घेरता है। कई साधक और योगी यहाँ ध्यान के दौरान अजीब विद्युत तरंगों और दिव्य स्पंदनों का अनुभव करते हैं।
आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि अगस्त्य झील का जल औषधीय गुणों से भरपूर है और इसे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने वाला माना जाता है। भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि यहाँ की पहाड़ियाँ प्राचीन काल में एक ज्वालामुखीय क्षेत्र का हिस्सा थीं, जो आज शांत ऊर्जा क्षेत्र में बदल चुकी हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में खड़े होने पर एक स्थिरता और गहराई का अनुभव होता है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक जियोबायोलॉजिकल रेजोनेंस कहते हैं। तमिलनाडु और केरल के कई प्राचीन मंदिर जैसे कोडैकनाल और तिरुनेलवेली के आसपास के क्षेत्र में अगस्त्य मुनि के ध्यानस्थ होने के प्रमाण मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नासा के सैटेलाइट डाटा के अनुसार पोर्टियल हिल्स क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता औसत से लगभग 12% अधिक है, जो इसे एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करती है। योगिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगस्त्य मुनि ने इसी क्षेत्र में कुंडलिनी विज्ञान की गूढ़ साधना की थी और यहीं से उन्होंने मानव शरीर और पृथ्वी के ऊर्जा संबंधों को समझा। यह स्थान इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि यह केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि वह केंद्र है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। आज भी हजारों साधक यहाँ ध्यान करने आते हैं और कहते हैं कि पोर्टियल हिल्स पर खड़े होने पर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं आपके भीतर शांति का संचार कर रही हो। यह वही अनुभूत ऊर्जा क्षेत्र है जिसे अगस्त्य मुनि ने अपने तप, योग और ब्रह्म ज्ञान से सक्रिय किया था। एक ऐसा क्षेत्र जो आज भी दक्षिण भारत की धरती पर दिव्यता की अनुगूंज बनकर विद्यमान है। अगस्त्य मुनि का संदेश मानवता के लिए केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो प्रकृति के नियमों को समझते हुए मानव जीवन के उत्थान में योगदान दे। अगस्त्य मुनि ने यह सिखाया कि विज्ञान और आध्यात्म दो अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं, एक बाहरी जगत को समझने का साधन और दूसरा आंतरिक चेतना को जागृत करने का माध्यम। उन्होंने अपने ग्रंथों जैसे अगस्त्य संहिता और रसायन शास्त्र में यह बताया कि प्रत्येक तत्व, चाहे वह वायु हो, अग्नि, जल या आकाश, सब में एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उस ऊर्जा का संतुलित उपयोग करे। उन्होंने रसायन विज्ञान के माध्यम से मानव शरीर को शुद्ध करने और यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा मन को स्थिर करने की राह बताई। दक्षिण भारत में फैली सिद्ध परंपरा और योग परंपरा आज भी उसी संतुलन पर आधारित है जो अगस्त्य मुनि ने स्थापित किया था, जहां औषधि और साधना दोनों का लक्ष्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। अगस्त्य मुनि का संदेश यह भी था कि सच्ची आध्यात्मिकता तब तक अधूरी है जब तक वह समाज के कल्याण से जुड़ी न हो। उन्होंने जल प्रबंधन, कृषि, औषधि निर्माण और भाषा विकास जैसे क्षेत्रों में योगदान देकर यह दिखाया कि एक ऋषि का जीवन केवल ध्यान में नहीं, बल्कि कर्म में भी समर्पित होना चाहिए। वे पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को एक सूत्र में बांधा, जिससे भारत की अवधारणा केवल भूमि की नहीं, बल्कि ज्ञान की एकता की बनी। आज जब विज्ञान और अध्यात्म को अक्सर अलग अलग राहें माना जाता है, अगस्त्य मुनि का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह ज्ञान और करुणा, बुद्धि और भक्ति दोनों को समान रूप से अपनाए। उनके अनुसार विज्ञान वह है जो सत्य की खोज करता है और अध्यात्म वह है जो उस सत्य को जीता है। यही कारण है कि उन्हें दक्षिण भारत के रक्षक ऋषि कहा गया, क्योंकि उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि वास्तविक प्रगति तब होती है जब मनुष्य बाहरी विश्व को जीतने से पहले अपने भीतर के अंधकार को पराजित करता है। अगस्त्य मुनि का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक युग की तकनीकी प्रगति को भी तभी अर्थ मिलता है जब उसमें आध्यात्मिकता का प्रकाश हो। यही संतुलन, यही समन्वय मानव सभ्यता की स्थिरता का आधार है और यही अगस्त्य मुनि की अमर शिक्षाओं का सार है।